अमेरिका में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या है वो लगभग 55,000 तक पहुंच गई है। 9.5 लाख से ज्यादा लोग अभी तक इन्फेक्टेड रिपोर्ट हुए हैं। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप की जो कोरोना वायरस को लेकर ब्रीफिंग्स होती थी वो अब नहीं हो रही हैं। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि मेन स्ट्रीम मीडिया है वो सच्चाई नहीं दिखाता है और इन ब्रीफिंग्स को करना वक्त की बर्बादी करने जैसा है। ये ब्रीफिंग्स फरवरी के आखिरी दिनों में शुरू हुई थी। यहाँ पर राष्ट्रपति ट्रंप के अलावा वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस और डॉक्टर एंथनी फाउची जैसे जाने माने एक्सपर्ट्स हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो आते थे और वो लोगों को बताते थे कि जो इस वायरस से निपटने के लिए प्रशासन किस तरह के कदम उठा रहा है। ये ब्रीफिंग्स कई बार 2 से ढाई घंटे चलती थी, जिनमें कई बार जो वहाँ पर पत्रकार आते थे उनके साथ तीखी बहस भी हुई। इनकी जो टीवी रेटिंग्स थी, जैसा कि रिपोर्ट्स आई, वो बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पर राष्ट्रपति ट्रंप कहते नजर आते थे कि उनके नेतृत्व में जिस तरह से काम हो रहा है वैसा काम किसी और के नेतृत्व में नहीं हो सकता था। अगर कोई गवर्नर उनसे असहमति जताता था तो राष्ट्रपति ट्रंप इन ब्रीफिंग्स में उस गवर्नर से नाराज नजर आते थे। लेकिन एक जो आलोचना लगातार होती रही वो ये कि राष्ट्रपति ट्रंप इन ब्रीफिंग्स का इस्तेमाल किसी इलेक्शन रैली के पोडियम की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके कुछ समर्थक हैं, उनका भी ये कहना था कि ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप का जो ध्यान है वो चुनाव जीतने को लेकर ज़्यादा है, अगर उसकी तुलना की जाए जो अभी स्थिति है उसको सुधारने को लेकर। पिछले हफ्ते गुरुवार को ऐसी ही एक ब्रीफिंग में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में जो डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं, कीटाणुनाशक होते हैं, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसको लेकर यहाँ पर काफ़ी हंगामा हुआ। यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने चिंता जताई और राष्ट्रपति ट्रंप का जो समर्थन करने वाली कंजर्वेटिव मीडिया है उसमें भी कुछ आवाज़ें उठी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उनकी बातों को गलत तरीके से पेश किया गया। शुक्रवार को जो ब्रीफिंग हुई वो 20 से 25 मिनट ही चली, जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप ने सवालों के जवाब नहीं दिए और फिर उससे सैटरडे और संडे, शनिवार और रविवार को जो ब्रीफिंग्स होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। यहाँ पर पिछले कुछ दिनों में कुछ पोल नंबर्स भी आए हैं। एक पोल में कहा गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप की जो अप्रूवल रेटिंग है उसमें 6 पॉइंट्स की रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। फ्लोरिडा से एक पोल आया जिसमें कहा गया कि 46% लोग हैं वो संतुष्ट हैं जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अभी स्थिति से निपट रहा है, जबकि 51% लोग हैं वो संतुष्ट नहीं हैं। इस पोल में ये भी कहा गया कि अगर आज की तारीख में चुनाव होते हैं तो 42% लोग हैं वो राष्ट्रपति ट्रंप को वोट देंगे, जबकि 46% लोग हैं वो जो बाइडेन को वोट देंगे। जो बाइडेन जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की दौड़ में हैं। मिशिगन और पेंसिल्वेनिया से भी ऐसे ही ट्रेंड्स रिपोर्ट हुए हैं और उसके बाद जो रिपोर्ट्स आई हैं उनमें कहा गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप के जो नज़दीकी एडवाइज़र्स हैं उन्हें उनसे कहा है, प्रेसिडेंट ट्रंप से कहा है कि ये जो ब्रीफिंग्स हो रही थी उससे उन्हें फ़ायदा होने की बजाय नुकसान हो रहा था, जिस तरह से वो पत्रकारों से बहस करते नज़र आते थे। और यहाँ पर जो डॉक्टर एंथनी फाउची से जैसे जो वरिष्ठ अधिकारी एडवाइजर्स आते थे उनकी वक्त का सही तरह से ये इस्तेमाल भी नहीं हो पा रहा था, जिस तरह से उतना वक्त वो वहाँ पर गुजारते थे इन प्रेस ब्रीफिंग्स में। अभी ये पता नहीं है कि ये ब्रीफिंग्स क्या दोबारा शुरू होंगी और अगर ये शुरू होती भी हैं तो उनका स्वरूप क्या रहेगा या फिर कौन जवाब देगा पत्रकारों के सवालों के। विनीत खरे, BBC, वॉशिंगटन DC।